Assalamu alaikum students. Today we have our computer session and we ended till the definitions of data communication. Now we will be starting from the processing stage. You can see from here we will start and we will end till page number 6. Okay, I'm going to read and then I'll explain. The processing stage is where raw data is transformed into meaningful information to be understood by users. Modern data processing systems such as computers follow instructions called programs to process data. Typical programs include operating system, word processors, spreadsheets, web browser and so on. अब बेटा प्रोसेसिंग स्टेज पे आ जाते हैं। प्रोसेसिंग स्टेज क्या होता है बेटा? जो डेटा का मतलब क्या बताया था मैंने बेटा? जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास नंबर्स हैं 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है। अब बेटा इस डेटा का मुझे इसको सिर्फ ये पता है मुझे नंबर्स हैं, इसका एक्चुअल मतलब नहीं पता। लेकिन अगर इसका मुझे पता लग जाए, इसका मतलब ये होगा कि ये रॉ डेटा है, ठीक है। जब भी हम रॉ डेटा को किसी भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं कि वो प्रोसेस होके आउटपुट हमें शो करेगा, ठीक है। अभी मैंने 33, 34, 35 बताया। अब हमें इसका ये नहीं पता इस नंबर्स का करना क्या है हमें। लेकिन अगर जब हमें पता लग जाएगा कि ये पास्ट 5 डेज के वेदर का टेम्परेचर है, तो उससे पता लग जाएगा ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये डेटा को हमने प्रोसेस कर दिया है, डेटा को हमने प्रोसेस कर दिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और जो भी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे कंप्यूटर वगैरह जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, उन्हें क्या चाहिए होते हैं बेटा? प्रोग्राम्स, ताकि वो डेटा को प्रोसेस कर सकें। अब आप लोगों को पता होगा कि हम लोग प्रोग्राम्स कौन कौन से यूज करते हैं अपने कंप्यूटर्स में। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मतलब जिससे कंप्यूटर ऑन और ऑफ होता है, स्विच ऑन ऑफ होता है। वर्ड प्रोसेसर्स हम वर्क करते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को क्लास वर्क करवाया तो वो वर्ड प्रोसेसर पे करवाया था। स्प्रेडशीट्स होती हैं जिसमें हम एक्सपेंसेस वगैरह के अपने मंथली बिल्स वगैरह बना सकते हैं। और वेब ब्राउजर्स और बहुत सी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें हम डेटा को प्रोसेस मतलब इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट शो हो जाती है। नाउ कमिंग टू द आउटपुट स्टेज। द आउटपुट स्टेज इज वेयर इंफॉर्मेशन, it means processed data, is presented to users. Output is presented through the several output devices like printers, monitors, and speakers. After users have viewed output, they can understand what the data means and make decisions on the basis of their understanding. This is called decoding. Decoding occurs when the information that a code represents is made available to users. When we enter the initials SA and the computer displays the name Shahid Ali on the monitor, it is called decoding. बेटा आउटपुट स्टेज अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाया था। आउटपुट स्टेज वो होता है जब हम डेटा एंटर किया, सपोज कोई भी मेरा डिजायर्ड इंस्ट्रक्शंस है या डिजायर्ड डेटा है, सपोज मुझे एडिशन करनी है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है, उसको जब मैं डेटा को एंटर करूंगी अपने कंप्यूटर के अंदर, वो मैंने किससे एंटर किया बेटा? कीबोर्ड से, माउस से डेटा को एंटर किया। इट मीन्स मैंने इनपुट किया है। अब उसके बाद जब वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट मीन्स सीपीयू में जाके क्या होगा? वो प्रोसेस होगा, डेटा को प्रोसेस करके उसके बाद मुझे स्क्रीन पे वो मेरा डिजायर्ड इंस्ट्रक्शंस या डिजायर्ड डेटा जो है वो मुझे शो करेगा, मतलब इंफॉर्मेशन शो करेगा। अब तो डेटा को चेंज कर दिया ना हमने इंफॉर्मेशन में। जब इंफॉर्मेशन में बेटा चेंज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आउटपुट स्टेज कहलाएगा, ठीक है। जैसे अब प्रीवियस पेज पे हमने एनकोडिंग पढ़ा था कि एनकोडिंग क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म, जब भी हम फुल फॉर्म लिखेंगे तो वो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो। अब डीकोडिंग वो स्टेज होती है बेटा जैसे ही मैं SA सपोज लिख रही हूँ SA, तो वो कीबोर्ड पे तो मैं SA लिख रही हूँ, लेकिन मुझे मेरी कंप्यूटर मतलब स्क्रीन पे क्या शो करेगा? वो डिस्प्ले क्या करेगा? नेम शाहिद अली, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये कौन सा मेथड होता है? ये होता है डी कोडिंग,
All right, students. Now coming to the storage stage, a lot of time can be saved if output can be stored for future use. A list of the daily temperatures for 1 week can be useful next year. If we need to compare the average temperatures for 2 years, the storage stage is where information is stored so that it can be used later. But where can that information be kept for so long? Hard drives and pen drives are used to store information. बेटा जब इनपुट स्टेज हो जाती है, प्रोसेसिंग हो गई है, उसके बाद आउटपुट हो गई है, फोर्थ स्टेप होता है स्टोरेज. ठीक है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, वेदर टेम्परेचर की एग्जांपल दी थी. अब मुझे पास्ट 5 डेज नहीं बल्कि मैं 2 ईयर्स के टेम्परेचर को कंपेयर करना चाह रही हूँ कि क्या क्या कंपेरिजन्स थी, क्या क्या एवरेज निकला है उनके बारे में, और क्या सिमिलैरिटी थी, क्या डिफरेंस था. अब इतना पुराना डेटा, मतलब 2 ईयर्स बिफोर का डेटा जो है वो क्या मेरे पास होगा? कैसे होगा बेटा? वो होता है स्टोरेज स्टेज, जिसमें जो है हम स्टोर करके पहले से ही, जैसे हमने 2 ईयर्स पहले जो हम लोगों ने डेटा फाइंड आउट किया था, उसको क्या हम किसी भी हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव में सेव कर लेते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है, डेटा जो है हमारे पास सेव रहता है, और हम जब भी हमें यूज करना हो हम उसे फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, स्टोरेज स्टेज क्या होता है? जहां हम अपना डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकें. नाउ मूविंग टू पेज नंबर 6. बेटा वी विल एंड टिल हियर. ओके, प्रोसेसिंग साइकिल. Such information becomes data for the next processing activity. A document that contains the results of the one processing activity has more data added to it and is used as input for another processing activity is called turnaround document. Such documents are commonly used in preparing utility bills. Recall what was about the data processing cycle earlier. When information is stored and used as data for another activity, it makes data processing a continuous activity. It then becomes a data processing cycle. अब बेटा जैसे मैंने आप लोगों को स्टेप्स बता दिए हैं, जैसे लास्ट पेज पे मैंने आप लोगों को स्टेप बताए. पहले इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और स्टोरेज. अब आ जाते हैं डेटा कलेक्शन स्टेज. क्या होता है बेटा? इंफॉर्मेशन जो हम नेक्स्ट प्रोसेसिंग एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं. जैसे सपोज अब बेटा डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे? अब सपोज मैंने 2 ईयर्स बैक का डेटा तो मेरे पास स्टोर था. ठीक है, अब मैं न्यू डेटा जब कलेक्ट किया मैंने और उसको मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है, दूसरी एक्टिविटी के लिए, क्योंकि अब तो न्यू डेटा आएगा मेरे पास. मैंने उसको डेटा को कलेक्ट किया, डेटा कलेक्शन आप लोगों को पता है. ठीक है, अब वो डेटा कलेक्ट करके मैंने जो है उसको भी ऐड कर लिया. ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? डेटा कलेक्शन. ठीक है, उससे हम टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट भी कहते हैं. अब बेटा टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? जैसे जो कॉमनली यूज होते हैं यूटिलिटी बिल्स में, मतलब जिसमें जो है हम लोग सपोज अगर आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो ये यूटिलिटी बिल है. इसका मतलब आपके लास्ट मंथ का भी आपको रिजल्ट शो हुआ होगा, उससे लास्ट मंथ का भी. ठीक है, पास्ट 5-6 मंथ्स का उसमें बताया हुआ होता है कि आपका इतना बिल आया, इतना बिल आया, और इस मंथ का आपको इतना पे करना है. या फिर ये भी बता देते हैं कि आपने जो है प्रीवियस मंथ्स के पे किए थे या नहीं, या करने हैं. ठीक है, तो बेटा अब आप लोग को डेटा प्रोसेसिंग साइकिल पता लग गई. एक दफा रिवाइज कर लेते हैं. फिर सबसे पहले हमें इनपुट करना होता है डेटा. डेटा मतलब क्या इनपुट करना होता है? जैसे बेटा कोई भी अगर मुझे अपने उसका स्टोर करना है पास्ट 5 डेज के वेदर का, तो मैंने क्या किया? इनपुट किया 35, 36, 37. अब उसको जो है प्रोसेसिंग में लगा दिया कि ये मंडे का था, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे. उसके बाद आउटपुट इन्फॉर्मेशन, मतलब जब मैं डिग्री सेंटीग्रेड लगा दूंगी उसके आगे कि ये वही मंडे का था, ये ट्यूसडे का था, इतना, ये इतना. और फिर मैंने जब उसको बेटा उसको सेव करना है तो मैं स्टोरेज, किसी भी स्टोरेज डिवाइस में उसको सेव कर लूंगी. ठीक है, और फिर उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप होता है उसमें क्या हो सकता है बेटा? कि मैं डेटा को कलेक्ट कर सकूं. होप एवरीवन दैट it's clear to you all till here.
From the next class, we will be starting from 1.2. Thank you.